हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। तो जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ रहा है, आपके दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी और अंदर एक डर बैठ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको डरना नहीं है जब तक मोनू सर आपके साथ हैं। जब तक हम आपके साथ हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक ही नहीं, बल्कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी आपको लाइफ में क्या करना है हम आपको बताएंगे। हमेशा आपके साथ हैं, बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए बस। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो आपके माइंड में चुभ रहे हैं। इस वीडियो को इन तक देख लेना बच्चों, ने बहुत पछताएंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहुत पछताएंगे अगर आप ये वीडियो बिना देखे ही भाग जाएंगे। हमारा नुकसान नहीं है, आपके लिए ही ये वीडियो है, इसलिए वीडियो को इन तक देख लेना, चाहे आप हाई स्कूल के छात्र हों या 12th के हैं। ठीक, देखिए बहुत सारे बच्चों की ये क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लें, इन्हीं क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाए तो हमें डरने की ज़रूरत ही क्या है। तब तो हम अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा है, क्योंकि अभी उनकी तैयारी नहीं हुई है, तो कम समय में तैयारी कैसे करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये क्वेश्चन। तीसरा है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 कब होगा, ये क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कि पेपर कैसा आया, मतलब पेपर कैसा आएगा, सबसे ज़्यादा पेपर कैसा आएगा, ये टेंशन। इसके बाद ये पांचवा क्वेश्चन जो है कि मॉडल पेपर कहाँ से डाउनलोड करें। हमने क्या किया, बहुत लंबे पीछे तक के बच्चों के कमेंट को देखा, एनालिसिस किया, तो हमें ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले। तो सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो में इन सब का हम भांडा फोड़ दें। सबसे पहला है बच्चों कि कम समय में तैयारी कैसे करें। ध्यान से सुनिएगा रसगुल्लों, हम जो कुछ बोल रहे हैं, कम समय में तैयारी कैसे करें। देखिए सबसे पहली बात तो कम समय में तैयारी कैसे करें और एक अच्छी तैयारी कैसे करें, दोनों में दो अंतर है। भाई एक स्टूडेंट वो है जिसने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन बस उसको अब रिवीजन करने की ज़रूरत है। यानी एक बार पढ़ लीजिए, मान लीजिए उसको दोहराने की ज़रूरत है या रिवीजन करने की। वही एक छात्र ऐसा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस कहता है बस भगवान मुझे पास करवा दो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कमेंट करते हैं कि सर बस मुझे पास होना है, आप पास करवा दीजिए, सदा हम आपके आभारी रहेंगे। रसगुल्लों हमारे शरण में आए हो तो बस पास ही नहीं करवाएंगे, अच्छे नंबरों से हम पास करवाएंगे। तो यहाँ कम समय में तैयारी कैसे करें, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार के छात्र हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप क्या करिए, आपको क्या करना है, केवल और केवल आप क्या है, अनसॉल्व पेपर उठाइए। अब अनसॉल्व पेपर में पिछले 5 से 10 साल में सबसे ज़्यादा सभी पेपर में क्या कॉमन है उनको देखिए, और उनको देखने के बाद आप क्वेश्चन बैंक में बस टिक मारिए कि मुझे ये सबसे ज़्यादा आया है पिछले ईयर्स में। उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं ना, कुछ फिक्स होते हैं। जैसे बच्चों अगर हम बात करें हिंदी में रस, छंद, अलंकार, निबंध, तो आपके 30-40 नंबर तो यही दे देंगे। इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक, इंग्लिश में है तो आर्टिकल है बच्चों, आर्टिकल है, उसके बाद लेटर राइटिंग है, ठीक है ना, उसके बाद जो क्या कहते हैं आपको का सेंट्रल आइडिया है, फिर अनसीन पैसेज हमने बहुत सारे करवाए। 30-35 नंबर ये आपके मिल गए। तो सबसे ज़्यादा यानी जो फिक्स आपके टॉपिक हैं बस यही आएंगे, तो यही आएंगे, उनको देखिए। ठीक, केमिस्ट्री में है तो जो जितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसको देखिए। ठीक, ये कमज़ोर से कमज़ोर छात्र के लिए हम बता रहे हैं, इनको देखिए। और उसके बाद चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल देख लीजिए, क्योंकि एक भाई आप एक हेडिंग, एक हेडलाइन, एक डेरिवेशन देखने का समय नहीं है रसगुल्लों, तो उसको देख लीजिए। चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कहाँ से मिलेगा, प्लेलिस्ट बनाया है, केमिस्ट्री चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, फिजिक्स चैप्टर वाइज, पूरा चैप्टर, हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ा है, प्लेलिस्ट चेक करिए। उसके बाद बात आए फिजिक्स में, इसी तरह हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यानी सबसे ज़्यादा पूछे वाले डेरिवेशन कौन है, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, गॉस की प्रमेय। उसके बाद चले जाए किरचॉफ का नियम, सेकंड में चले ये उसमें क्या है कि अपवर्तन का सूत्र का निगमन, और उसके बाद एकल झिर्री द्वारा जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए। ठीक, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे हम वीडियो ला रहे हैं, फ्रिंज वाली हमने नहीं कराया है, बाकी सारे डेरिवेशन हमने कराया है, आप प्लेलिस्ट चेक करिए। तो ये होता है कि कम समय में तैयारी कैसे करें। तैयारी वही करना है बच्चों, इसमें क्या करना है, केवल आपको सबसे ज़्यादा यानी रिपीटेड, क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन पर
रिपीटेड क्वेश्चन पर, ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन पर बच्चों आपको फोकस करना है, इतना ध्यान देना। सबसे ज्यादा जो पूछा गया है उसी को आप रट्टा मारो, चाहे लिख के तैयार करो, ये आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे तैयार करते हैं वो चीज, वो हो जाएगा। कोई आपको मूल मंत्र नहीं बताएगा, कोई आपको सूत्र नहीं बताएगा कि कैसे तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे सर्च करते हैं बिना पढ़े 90% कह लें। अरे कौन लाएगा भैया, कौन लाएगा बिना पढ़े 90%? इंटर है, हाई स्कूल नहीं है। तो ये होता है बच्चों की कम समय में तैयारी कैसे करें। हमने कहा ना, आप एक कैटेगरी वाइज क्या कर लीजिए, सब चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनकी लिस्ट बनाइए, लिखिए, सबसे ज़्यादा उसमें कौन क्वेश्चन आ रहा है उसको लिखिए और उन्हीं पर आप फोकस कर दीजिए। नहीं पढ़ा है तो मेहनत करना पड़ेगा, जब समय ले आप उसी पर डिपेंड हो जाइए, वो होता है आपका कम समय में तैयारी कैसे करें, इसका जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात है बच्चों, टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखिए, एक बेहतर टाइम टेबल बनाने के लिए आपको हम ये नहीं बताएंगे इतने घंटे से इतने घंटे ये पढ़ो, बीच में इतना समय नाश्ता करो, इतना समय घूमो, इतना समय फिर पढ़ो, नहीं। बेस्ट टाइम टेबल वही है बच्चों, देखिए बेस्ट टाइम टेबल वही है कि जो आप फॉलो कर सको, जो क्या कर सको बच्चों, फॉलो कर सको, वही टाइम टेबल क्या है, बेस्ट है। वही टाइम टेबल बच्चों बेस्ट है। हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं, उसमें टाइम टेबल बनवा देंगे, 10-10 घंटे का टाइम टेबल बनवा देंगे। अरे 4 घंटे 3 घंटे कोई पढ़ने वाला तो है नहीं, 10 घंटे कौन पढ़ेगा। लेकिन बच्चों बेस्ट टाइम टेबल हम बात करें, इतना हम जरूर बता सकते हैं कि आप मॉर्निंग में बच्चों क्या करिए, मॉर्निंग में आप केवल ध्यान देना, मॉर्निंग में बच्चों याद करने वाली चीजें, याद करने वाले, ठीक है ना, याद करने वाले जो टॉपिक हैं उन्हीं को देखिए, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और ऐसे समय में हमारी जो ज्ञान इंद्रियां होती बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, क्योंकि दिन भर के थकान के बाद हमारा दिमाग डिस्टर्ब होता है, हम रात में पढ़ नहीं पाते हैं, सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं माइंड एकदम फ्रेश होता है, एकदम ताजगी भरी हमारे अंदर ब्रीथिंग सांसें आते हैं ना, एकदम रिलैक्स रहते हैं। ऐसे समय में जो आप याद करेंगे, आप देख लीजिए 5-10 दिन पढ़कर देख लीजिए, जो आप पढ़ेंगे 100% वो आपके माइंड से कभी निकलेगा ही नहीं। तो याद करने वाली जो चीज़ें हैं, लाइक दैट, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है ना, फिजिक्स में याद करने वाले 1-1 नंबर के, बायोलॉजी हो गया आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या कहते हैं केमिस्ट्री का है, ठीक, तो हिंदी का है, जो याद करने वाली चीज़ें तो वो होते हैं मॉर्निंग के समय में। ज़्यादा हम नहीं कह रहे हैं, बस आप 3:30-4 बजे उठ जाइए और 4 से 6 के बीच में 2 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद बच्चों आपका जो आफ्टरनून का टाइम होगा, ठीक है ना, उसमें क्या करना है, इसमें ध्यान से समझिएगा, जो दोपहर में आपको, क्योंकि उसके बाद तो कोचिंग होती है हम जानते हैं, फिर स्कूल भी होता है, लेकिन दोपहर में आप क्या करिए बच्चों, दोपहर में आप जो डेरिवेशन है उनको लगाइए, ठीक है ना। डेरिवेशन वाली चीज़ें हैं, या आप क्या करें, डेरिवेशन जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जो आपके निगमन हैं उनको बनाने का प्रयास करिए, उनको बार बार 1 बार 2 बार 3 बार देख कर छाप लीजिए, ठीक है ना। 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वही करना है। कहाँ से मिलेगा, प्लेलिस्ट चेक करो, ठीक। बाकी जो और इम्पोर्टेंट निगमन है बच्चों हम बता देंगे, फिजिक्स में सारे इंपॉर्टेंट निगमन हमने ऑलरेडी बता दिया है, ये आप डेरिवेशन दोपहर में करो। उसके बाद बात करेंगे बच्चों हम इवनिंग की बात करते हैं, ठीक है ना, इवनिंग की बात करते हैं। तो इवनिंग में क्या करना है रसगुल्लों, आपको न्यूमेरिकल बनाना है, ठीक, न्यूमेरिकल बनाना है। न्यूमेरिकल में देखिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ का, आप जो सवाल वगैरह होते हैं उनको लगाइए। उसके साथ साथ क्या करना है, न्यूमेरिकल के साथ साथ बच्चों इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक ना, क्योंकि रात के समय में ही थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल पाता है। जैसे मान ली कोचिंग आए आप 6 बजे 7 बजे तो अंधेरा हो जाता है भाई, 6 बजे अंधेरा हो जाता है, 6 से आप मान लीजिए 8-9 के बीच में, ठीक, 3 से 4 घंटे का जो समय होता है उतने में आप दोनों एडजस्ट करना है, सवाल भी लगाना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस का मतलब जो आप क्वेश्चन पेपर वगैरह प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक ना, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि बच्चा प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है, ठीक। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर कुछ नहीं पढ़े, लेकिन केवल प्रैक्टिस करके ही, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके ही बहुत बढ़िया नंबर पा जाते हैं। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप इनको करके तो देखिए, चमत्कार हो जाएगा।
आप कहेंगे ये तो चमत्कार हो गया है। ये होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल कोई बच्चों बेस्ट टाइम टेबल वही होता है जो आप फॉलो कर सकें। जब आपके पास समय है तभी आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए, वही आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल है। उसके बाद बोर्ड एग्जाम 2023 कब होगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। रसगुल्लों, अभी कुछ दिन पहले 4 से 5 दिन पहले एक आर्टिकल में भी आया था, न्यूज़पेपर में भी आया था। इसके लिए ध्यान से समझिएगा, अभी तक कहा जा रहा है कि जो फरवरी में कहा जा रहा है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएंगे, और बात करें तो मार्च के पहले वीक से ठीक आपके बोर्ड एग्ज़ाम या फिर लास्ट वीक से शुरू हो जाएंगे। ये मान के चलिए अगर फरवरी में ही आपका फिनिश हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है ना। बोर्ड एग्ज़ाम ठीक, ये मान के चलिए कि आपका जो फरवरी में, ध्यान से समझना कि जो फरवरी होगा बच्चों, फरवरी में आपके प्रैक्टिकल हैं, ठीक, प्रैक्टिकल हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और ये मान के चलिए आपके मार्च में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। बोर्ड एग्ज़ाम बच्चों मार्च में हो जाएगा, ये फिक्स है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। लेकिन अभी ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन इसका तो खुलासा कर दिया गया है कि प्रैक्टिकल आपके फरवरी में होंगे। हो सकता है और पहले भी हो जाए, ये एग्ज़ाम और पहले हो जाए, लेकिन आप लेट में मार्च अप्रैल में ये मत सोचिएगा कि अप्रैल में होगा अगली साल की तरह, नहीं। स्कूलें बराबर चल रही हैं, सारा चीज़ ठीक ठाक है, तो एग्ज़ाम बहुत ही पहले होगा, ये ध्यान में रखना। आपके पास समय बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, कुछ भी समय नहीं है, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं पेपर कैसा आएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमने जो छमाही एग्ज़ाम दिया, तिमाही दिया, बहुत टफ आया था। अरे बच्चों वो बात अलग है और बोर्ड एग्ज़ाम अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर जो आपके टीचर होते हैं वो क्वेश्चन क्या रख दिए हैं, कैसे रख दिए हैं, उसमें कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आपका जो पेपर कैसा आएगा, तो पेपर कैसा आएगा कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमने कहा ना, अगर आप अनसॉल्व पेपर लेते हैं या पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को उठाइए, ये उसके 2-3 साल पहले 2000 आप 19, 20, 21, 22, बहुत पीछे का मत जाइए, इतने ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसके बाद देख लीजिए पेपर कैसा आएगा। आपके अगर मान लेते हैं फिजिक्स में 70 नंबर का पेपर है, तो 70 में 40 नंबर आप डेफिनेटली कर सकते हो, इस तरह का पेपर आता है। 2-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आपका जो कुछ आएगा पढ़ा हुआ आएगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपने हमारे इस चैनल से जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल है, आपने देख लिया, तो मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों कोई नहीं फेल होगा जो इस चैनल से पढ़ा है, ठीक। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पेपर कैसा आएगा, तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। पेपर भाई साहब यहाँ पे देखिए, एक तो आसान है और दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन। लेकिन बच्चों बहुत ज़्यादा कठिन में भी सारी चीज़ें कठिन नहीं हो सकती हैं। हमने बताया ना 35-40 नंबर करने लायक चीज़ें रहेंगी, और आसान का मतलब क्या है कि जिसमें 1-2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ दिखाई पड़ेंगे, बाकी ये, ठीक है ना। और यहाँ पर भाई एक क्या है, एक मध्यम वर्ग का भी पेपर आ सकता है। तो बच्चों ये कोई नहीं कह सकता है, 5 से 7 सेट बनते हैं, तो 1 या 2 सेट कभी कभार ऐसा सेट हो जाता है कि आपका बहुत ज़्यादा टफ आता है। बच्चे बोलते हैं सर बहुत टफ आया था, लेकिन टफ कहाँ से आएगा, आएगा तो किताब से ही ना, किताब के बाहर की चीज़ें तो नहीं आएंगी। पिछली बार हुआ था, बाहर की चीज़ें कटी हुई आ गई थी, लेकिन उसमें बेनिफिट मिला, बच्चों को नंबर मिल गए थे, ठीक। तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है पेपर नॉर्मल आएगा, आपके छमाही और तिमाही से कंपेयर मत करिए, जो पेपर आएगा मस्त आएगा, बस उसकी टेंशन ही मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों की मॉडल पेपर कहाँ से डाउनलोड करें। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे आपको कहाँ से मिलेगा, तो भाई साहब टेलीग्राम से मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए। नहीं हो पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, अपने मोबाइल में टेलीग्राम खोलिए, वहाँ से MK सर इंस्पिरेशन है ना, MK सर इंस्पिरेशन सर्च करिए बच्चों, और उसके बाद ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपको सभी मॉडल पेपर पिछले साल के जो 5 से 7 सेट बने थे, हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। हम टेलीग्राम में सेंड कर देंगे ग्रुप में, वहाँ से आप मॉडल पेपर ले लेंगे, ठीक। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन बच्चों आपको क्या है, अनसाल पेपर लेना पड़ेगा। पिछले आप 5-10 साल के अनसाल, बहुत मतलब 10 साल छोड़िए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल 5 साल पीछे जाइए, वहाँ के पेपर को उठाइए, देखिए और कौन से सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं पर फोकस करिए। तो ये रहे आज के सारे क्वेश्चन और इनके जवाब, ठीक है ना।
आई होप कि आप ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अभी आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। और हाँ, हमारी इस यूट्यूब फैमिली में बहुत ही जल्दी 100K मेंबर्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जल्द ही अपनी यूट्यूब फैमिली 1 लाख की हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।